हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आपका अपने यूट्यूब चैनल टावर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक है, मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे आप प्रॉपरली इसको डिटेल मेथड में करोगे, और दूसरा होगा आपके लिए शॉर्टकट यानी कि शॉर्ट मेथड। जो शॉर्ट मेथड है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड इसलिए मैं आपको बताऊंगा, अगर बाई चांस आपका एमसीक्यू में आता है तो आपको डिटेल में नहीं करना है, फिर आपको शॉर्ट में करना है। तो पहले बेसिक मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8 है आपका, यानी कि गिवन दिया हुआ आपको, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप cot A की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, 15 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 15/। ठीक है, अब इसमें आपने देखा A दिया हुआ है आपको, साइन A, सेक A। चाहो तो आप कंसीडर कर लीजिए कि कोई एक ट्राइंगल है ABC, उसमें आपको cot A दिया हुआ है। तो आप पहले भी लिख सकते हो, कंसीडर अ ट्राइंगल ABC, जहाँ पर एंगल B जो है आपका वो 90 डिग्री है, और आपको एंगल A के रिगार्डिंग साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cot A इज इक्वल टू 8/15, और आपको cot का फॉर्मूला पता होगा। cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने अगर ट्राइंगल ABC लिया है जिसमें B आपका 90 डिग्री है, B आपका 90 डिग्री है, ABC, आपको एंगल A के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है साइन A, cos A और सेक A। आपको A के रिगार्डिंग आपको दिया है cot A इज इक्वल टू 8/15। जैसा कि आपको पता है अगर A के रिगार्डिंग बोल रहा है तो एंगल A के ठीक सामने साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री के ठीक सामने आपकी हाइपोटेन्यूस है, और ये आपका एंगल के रिगार्डिंग बेस है। तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन दिया है, बेस आपको कितना हो गया 8, परपेंडिकुलर आपका 15। अगर मैं बेस देखता हूँ तो यहाँ बेस जो है वो है AB। ये क्या है, बेस कितना है आपके पास 8। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका BC, ये है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 15। हमें क्योंकि ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, दो साइड आपके पास हैं बट एक साइड आपके पास नहीं है, तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप उस थर्ड साइड को भी निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज आप कैसे निकालते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट ऑफ p कितना है आपके पास 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला था कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक। 15 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 225, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर आपको ऐसे कोई जितने भी नंबर होते हैं जिनमें लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना नहीं आता हो, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। थोड़ा और इजी तरीका होता है, जैसे आपको 15 का स्क्वायर निकालना है तो 15 इंटू 15 करना है। बस ध्यान रखना कि अगर यहाँ 5 दिया होना चाहिए, 25 हो चाहे 35 हो, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है 5 5 जा 25 लिखना है, और 1 से नेक्स्ट डिजिट होती है आपकी 2, तो 1 2 जा 2, यानी कि 225 हो जाएगा। इसके अलावा और भी देख सकते हो आप, जैसे मैं अगर आपसे कहता 25 इंटू 25 करना है आपको, तो 25 इंटू 25 अगर आप करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 से नेक्स्ट डिजिट होती है आपकी 3, 2 3 जा 6। तो आप इस तरीके से इन वाले नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 एंड देन 2, ये होता है आपका 17 का, यानी कि आपकी हाइपोटेन्यूज जो कि आपकी क्या साइड है AB, वो आपके पास 17 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। अब मैं साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, साइन क्या होता है आपका, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप देखें फिगर में, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC,
अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका AC। तो BC कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर जो है आपका वो कितना है 15, और AC अभी भी आपने फाइंड आउट किया है 17, यानी कि साइन A का आपका आंसर हो गया 15/17। अब सेकंड सेक A देख लेते हैं। सेक A का क्या होता है, अगर आपको सेक A नहीं पता तो आप लिख लीजिए सेक A इक्वल टू 1/cos A, और कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक A क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। अगर आप फिगर में देखते हो हाइपोटेन्यूज है आपका AC और बेस है आपका AB। AC कितना है अभी भी फाइंड आउट किया आपने 17, और AB कितना है आपके पास, AB है आपका बेस जो कि है 8। ये आपका आंसर आ गया। ये तो डिटेल मेथड हुआ कि आपने डिटेल मेथड से करके दिखाया। अब देखते हैं शॉर्ट मेथड से किस तरीके से करेंगे आप एग्जाम में। अगर आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाता है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और साइन A या cos A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आपको साइन A या सेक A की जगह मैं सेक A ले लेता हूँ, कोई एक कर देता हूँ, बाकी का आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो आप cot A इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लीजिए। cot A इज इक्वल टू हो गया आपका 8/15। फिर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, B पॉइंट 90 डिग्री, A पॉइंट और ये C पॉइंट। cot A जो होता है वो होता है आपका क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के आपके ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको पता है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, काफ़ी है, आपको कुछ ही याद करने हैं, ठीक है। वो याद हो जाएंगे आपको, तो आपको पता चलेगा 8 है यहाँ, 15 है, तो यहाँ 17 आ जाएगा आपका। अगर 17 आ गया, अब आपको दिखना है सेक A। तो सेक A इक्वल टू क्या होता है 1/cos A। तो cos A क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक A क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आप देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 17 और बेस क्या है आपका 8। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा आपका, और बेसिक कॉन्सेप्ट से आप करते हो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। अगर आपको MCQ में क्वेश्चन करना है तो इस तरीके से करना है, अगर डिटेल में क्वेश्चन करना है आपको तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जैसे आपने देखा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते हैं 6, कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो एक तो ये हो गया, तो बाकी ये कितने बचे आपके 5, तो बाकी के आपको 5 फाइंड आउट करने। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। सबसे पहले प्रॉपर आपको आंसर लिखना है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल किसी में भी आ रहा है तो कोई ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर अ ट्राइंगल ABCPQRXYZ एज यू विश, जो आप चाहते हो आप वो ले सकते हो। जैसे आप PQ ले लीजिए या XYZ ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, एक बार XYZ भी ले लेता हूँ। XYZ ट्राइंगल है जहाँ एंगल Y जो है आपका 90 डिग्री है। आप कोई भी एंगल ले सकते हो क्योंकि यहाँ थीटा दिया हुआ है। अब आपकी मर्जी, आप X को 90 लीजिए, Y को या Z को, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने क्या किया, Y को 90 डिग्री ले लिया, मैंने फिगर बना लिया। मैंने ये Y पर 90 डिग्री लिया, ये मैंने X ले लिया और ये Z ले लिया, और मैंने X एंगल X को थीटा लेट कर लिया कि मुझे एंगल X थीटा दिया हुआ है, यानी कि ये वाला आपका थीटा हो गया। अगर ये आपका एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। राइट एंगल के सामने साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपकी बेस होती है। क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन दिया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा आपका क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यानी कि मुझे ये मिल गया 13 है और बेस है आपका 12, और अगर आपको ट्रिपलेट से आते हैं तो आप डायरेक्ट कर देंगे, अगर ये 12 है ये 13 है तो ये 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा निकालना, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में पूरा डिटेल में बताना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h² माइनस b²। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ h² माइनस b²। अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आपका 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आ गया आपका 169 माइनस 144, दैट इम्प्लाइज 25 अंडर रूट ऑफ 25, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 5, यानी कि आपको परपेंडिकुलर मिल गया कितना 5। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो 12 13 तो ये आपका 5 आएगा, ठीक है। अब आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस है आपके पास और हाइपोटेन्यूज भी है आपके पास। अब बाकी के जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको वो फाइंड आउट करने हैं, तो आपके पास बाकी के कौन कौन से हैं, एक आपके पास साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तो आ ही गया, कोसेक थीटा। आप कोई तीन निकाल लीजिए, बाकी के आप उन्हीं तीन की हेल्प से निकालोगे। साइन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर भी आपने फाइंड आउट किया 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 13, ये आपका पहला आंसर आ गया। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लीजिए या फिर आप ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा आपका था 13 अपॉन 12, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स 12 अपॉन 13, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। टेन थीटा की बात कर लेते हैं, तो टेन थीटा इज होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आप क्या कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको 5 अपॉन 12 मिल जाता है। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास 5 और बेस आपके पास कितना है 12, आपका ये आंसर हो गया। अगर आप कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा आपका क्या होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर आप उसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर से भी कर सकते हो। तो 1 अपॉन टेन थीटा कर लेते हैं, टेन थीटा हमने निकाल लिया, तो ये कितना हो गया 12 अपॉन 5 आपका कॉट थीटा आंसर आ जाएगा। कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा कितना है आपके पास 5 अपॉन 13, तो आपका कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5, इस तरीके से, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये आपका एमसीक्यू में आता है तो फिर आप क्या करते हैं डायरेक्ट ट्रिपलेट्स यूज कर लेते हैं और ट्रिपलेट की हेल्प से आप निकाल लेते हैं। आपको ट्रिपलेट जनरली याद करने हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार और कुछ इंपॉर्टेंट आपको ट्रिपलेट्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है 3, 4, 5, ठीक है। एक होता है 5, 12, 13, अभी एक पीछे आपने पढ़ा था 8, 15, 17, और एक होता है आपका 7, 24, 25। बस आपको ये 3-4 ही ऐसे हैं जो अगर आपको याद कर लें। अब देखो आपने कभी कभी देखा होगा 6, 8, 10, तो ये आपका अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं इसी से बना हुआ है। इसका डबल करूँगा 6, इसका डबल करूँगा 8, इसका डबल करूँगा 10, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। अब जैसे मैं इसका ट्रिपल कर दूँ तो ये मिलेगा मुझे 9, इसका ट्रिपल करूँगा 3, 4 ज़ा 12, और इसका ट्रिपल करूँगा 3, 5 से 15। अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। आप दोनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको 5, 2, 2, ये 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।